कंचनपुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी धीमी मगर सुकून भरी थी। गांव में कुल मिलाकर 60-70 घर थे। मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और तालाब के किनारे बच्चों की खिलखिलाहट, यही थी कंचनपुर की पहचान। उसी गांव में एक लड़का रहता था, दीपक। उम्र कोई 12-13 साल रही होगी। उसका सपना था बड़ा अफसर बनने का, मगर समस्या ये थी कि उसके घर की हालत बहुत खराब थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में खाना पकाती थी। पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। दीपक स्कूल जरूर जाता, लेकिन हर रोज नहीं। जब घर में पैसे की जरूरत होती तब उसे भी मजदूरी में हाथ बटाना पड़ता। फिर भी उसका हौसला कभी नहीं डिगा। वह रोज रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। पुरानी किताबें, टूटी कॉपी, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प। गांव के स्कूल के मास्टर जी श्री शर्मा दीपक की लगन से प्रभावित थे। उन्होंने उसे पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। कभी किताबें देते, कभी एक्स्ट्रा पढ़ाते। गांव के बाकी लोग भी दीपक के सपने को जानने लगे और धीरे धीरे मदद करने लगे। एक दिन गांव में जिला स्तर की परीक्षा की घोषणा हुई। ये परीक्षा उन बच्चों के लिए थी जो गरीब थे लेकिन होशियार। चयन होने पर शहर में निःशुल्क पढ़ाई और रहने की सुविधा मिलती थी। दीपक ने भी फॉर्म भरा। परीक्षा के दिन सुबह से ही गांव में उत्साह था। सब जानते थे कि दीपक ही उम्मीद की किरण है। उसने परीक्षा दी और फिर इंतजार शुरू हुआ। कई हफ्तों बाद परिणाम आया। दीपक का चयन हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाइयां बांटी, मंदिर में दिया जलाया। दीपक की मां की आंखों में आंसू थे, खुशी और गर्व के। दीपक के पिता ने पहली बार मुस्कुराते हुए सिर सहलाया। दीपक ने गांव छोड़ा, लेकिन उसका दिल कंचनपुर में ही रहा। वह हर साल छुट्टियों में आता, बच्चों को पढ़ाता और उन्हें भी बड़े सपने देखने की प्रेरणा देता। वक्त बीतता गया। कई साल बाद कंचनपुर में एक बड़ा समारोह हुआ, गांव के पहले आईएएस अफसर दीपक की वापसी का। लोगों की आंखों में चमक थी। दीपक ने मंच से कहा, अगर गांव साथ दे तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।